नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों की तरफ। लोगों को बिना डोज लगाए ही आ रहे वैक्सीनेट होने के मैसेज। स्वास्थ्य सचिव बोले मामले की होगी जांच। हिमाचल उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे बीजेपी उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने दिया इस्तीफा। जिला परिषद सदस्य कविता की मौत मामले में बड़ा सस्पेंस। कमरे से बरामद हुआ नोट, उठ रहे कई सवाल। शहीद ब्रिजेश कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। शौर्य चक्र से नवाजे गए हिमाचल के मरीन कमांडो अमित राणा। सीएम ने दी बधाई। अब ऊना की जेल से फरार हुआ कैदी। जेल अधीक्षक ने शुरू की विभागीय जांच। सुजानपुर के चौगान और ऊना के रायपुर मैदान में उड़ेंगे मानव परिंदे। टेक्निकल कमेटी ने दी मंजूरी। मुकेश को बड़े ओहदे की तरफ इशारा कर गई संजय दत्त। शिमला में जल्द शुरू होगी आइस स्केटिंग। रिंग में बर्फ जमाने का कार्य शुरू। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। नवंबर में बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं। मौसम विभाग के शुष्क रहने से ठंड बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 30 नवंबर तक 100% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच कुछ लोगों को बिना दूसरी डोज लगाए ही वैक्सीनेशन होने के मैसेज भी आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान शक के दायरे में आ गया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मामले को लेकर सॉफ्टवेयर की गलती का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। वहीं अमिताभ अवस्थी ने कहा कि सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज 100% पूरी हो चुकी है, जबकि 30 नवंबर तक सभी जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। साथ ही कहा कि वे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। पिछले 4 सालों से पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। अब वे और जलालत नहीं सह सकते। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले परमार के त्यागपत्र से राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है। राजधानी शिमला के आते समरहिल इलाके के जंगल में फंदे से लटकी मिली 26 वर्षीय जिला परिषद सदस्य कविता की मौत के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, जिसकी वजह से यह मामला लगातार उलझता चला जा रहा है। दरअसल एक तरफ यहां घटनास्थल को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि यह मामला सुसाइड का नहीं हो सकता। वहीं अब कविता के कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है। इस नोट में कविता ने सॉरी टू एवरीवन, लव यू डैड लिखा है। इस नोट में कविता ने किसी शख्स का नाम भी लिखा है। मामले की तफ्तीश करने में जुटी पुलिस ने इस नोट को कविता के कमरे से बरामद किया है। उपमंडल बंगाणा के गांव ननामी के शहीद ब्रिजेश कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। ये सम्मान देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शहीद ब्रिजेश कुमार की धर्मपत्नी श्वेता कुमारी को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र प्रदान किया। आपको बता दें, अमर शहीद ब्रिजेश कुमार उपमंडल बंगाणा के ननामी गांव से संबंध रखते थे। 26 अक्टूबर 2018 में
भारत पाक सीमा पर जम्मू के पुंछ सेक्टर में जब सेना की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई तो बेघायल अवस्था में भी उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और खुद भारत माता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हिमाचल के वीर सपूत कमांडो अमित राणा को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। उनकी इस उपलब्धि से समूचा हिमाचल गौरवान्वित हुआ है। उपमंडल ज्वालामुखी के तहत खुंडिया तहसील के देहरू पंचायत से रहने वाले मरीन कमांडो अमित राणा को सोमवार को नई दिल्ली में ये सम्मान मिला। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अमित राणा को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के ऊना मुख्यालय की बनगढ़ जेल से एक और कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें, कैदी नेपाली मूल का है जिसकी पहचान ओम प्रकाश बहादुर के रूप में हुई है, जो एनडीपीसी मामले में बनगढ़ जेल में सजा काट रहा था। कैदी के भागने के बाद जेल प्रशासन व पुलिस के हाथ पांव फूल गए और कैदी की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक डॉक्टर निधि पटेल ने जेल का दौरा किया और इस पूरे प्रकरण पर विभागीय जांच बैठा दी है। साथ ही बताया कि कैदी जेल से कैसे भागा और इसमें जेल प्रशासन के कौन कौन से लोग दोषी हैं, इसकी विभागीय जांच बिठा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल्द ही लोग पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके अलावा ऊना जिला के रायपुर मैदान में भी पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। गठित कमेटी ने 2 बार साइट का विजिट कर इसे मंजूरी प्रदान की, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार को एक बार फिर ये प्रपोजल टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के साथ भेज दिया गया है। सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान ने बताया कि इन दोनों ही साइटों पर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए टेक्निकल कमेटी गठित की गई थी। माउंटेनियरिंग संस्था मनाली के डायरेक्टर को भी इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी ने 2 बार साइट का विजिट कर इसे मंजूरी प्रदान की है। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग क्लब में जल्द ही स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर महीने के अंत तक यहां स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि आइस स्केटिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आइस स्केटिंग रिंग में आज से ही बर्फ़ जमाने का काम शुरू हो गया है तथा सुबह यहां पर रोलर भी चलाए गए। ऐसे में लंबे समय से स्केटिंग का इंतज़ार कर रहे स्केटर्स का इंतज़ार अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। आपको बता दें, साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेमी नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास स्थित है। जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने ऊना में जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए इशारों में कांग्रेस के सत्तासीन होने पर मुकेश अग्निहोत्री को बड़ी जिम्मेदारी की बात कह डाली। जिला मुख्यालय के निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से जिला के साथ सदैव स्नेह दिखाया है। अगर ऊना में एक और बड़ा ओहदा आ सकता है, अब मात्र एक बड़ी जिम्मेदारी बची है। यदि जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 5 की 5 सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल देते हैं तो हाईकमान इस पर भी विचार करेगा।
सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके मद्देनजर आज नालागढ़ थाना प्रभारी श्यामलाल के नेतृत्व में एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ में ट्रक ड्राइवरों व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में थाना प्रभारी ने ट्रक ड्राइवरों से अपील की कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपनी गति सीमा के अनुसार ही चलाएं तथा किसी भी तरह का ओवरटेक ना करें। और उन्होंने कहा कि सड़क से 1 मीटर की दूरी पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो सके और नशे का सेवन भी ना करें। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह के दौरान बारिश बर्फबारी की संभावना ना के बराबर जताई जा रही है। ऐसे में समूचे प्रदेश में इस महीने के दौरान धूप खिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं इन दिनों समूचे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। बावजूद इसके मौसम के शुष्क रहने से ठंड बढ़ गई है। शुष्क ठंड के चलते लोगों की दिक्कतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुष्क ठंड से लोग भी सर्दी, खांसी, जुखाम की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में अभी 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा, जिससे समूचे प्रदेश में धूप खिलेगी और लोगों को कुछ हद तक ठंड से राहत भी मिलेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें हिमाचल फर्स्ट के साथ। जय हिंद।